आज हम कंतारा मूवी को रिव्यू करेंगे। और इस मूवी के बारे में तो आप जानते हो बहुत ज़्यादा ही हाइप क्रिएट हुआ है और ये वर्ड ऑफ माउथ फैल रही है मूवी। बट मैं बताना चाहूँगा, मैं भी अभी देख के ही आ रहा हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कि मूवी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी मतलब लोग ऐसे ही नहीं देखने आ रहे हैं, वो लोग बहुत सुन के आ रहे हैं। बट मैं इसको 9.4 रेटिंग जो IMDb में लोग दे रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करती है। हालांकि उसमें एक्टिंग जो लोग कह रहे हैं वो सब सही है, क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, ये वो थोड़ा क्लाइमैक्स में एनर्जी ज़्यादा है इसमें, तो वो एक्टिंग है अच्छी की है उसने एक्टिंग, जो ऋषभ शेट्टी है। बट ओवरऑल पिक्चर की आप बात करेंगे ना, तो रेटिंग आप पूरी पिक्चर को देते हो, तो उसके अकॉर्डिंग IMDb जैसे प्लेटफॉर्म में, हालांकि अब तो खैर उसमें ऐसे ही रेटिंग होती रहती हैं, लोग मतलब ऐसे ही रेटिंग करते हैं। बट एक जनरलाइज ओपिनियन माना जाता है कि 8 के ऊपर जो भी पिक्चरें होती हैं वो अच्छी होती हैं, काफ़ी मतलब गुड कैटेगरी के अबव आती हैं। तो इसकी रेटिंग 9.4 मैंने भी देखी, कई हज़ार लोगों ने उसमें रेट किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो लगी नहीं कि 9.4 के लिए 9.4 के लिए वो आप इसको रेट कर सकते हो। देखिए, अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस कैसी है, किस तरह की ऑडियंस देख रही है पिक्चर को। अगर आप थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करके पिक्चर देखते हो, लाइक डायलॉग्स क्या बोले जा रहे हैं, कैसे बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप होकर अगर आप देखते हो, तो फिर मुझे लगेगा कि आपको फर्स्ट हाफ एक ड्रैग ही लगेगा। मतलब मेरा ओपिनियन है कि आपको फर्स्ट हाफ जो ऐसा लगेगा कि यार अब जल्दी ही बीत जाए, अब सीधे, अब चूंकि आप क्लाइमैक्स के बारे में सुन के आए हो तो आपके मन में ये फीलिंग आएगी यार जल्दी अब वो क्लाइमैक्स सीन आ जाए, मैं देख लूँ क्या इतना लोग बोल रहे हैं इसके बारे में। तो वैसी फीलिंग आपको आ सकती है इस मूवी में कि फर्स्ट हाफ में मुझे भी एक जैसे एवरेज मूवी होती है वैसे ही लगा जो इसका फर्स्ट हाफ है। इट इज़ नथिंग एट ऑल स्पेशल। मतलब मैंने एक दो लोगों को बोलते हुए भी सुना था, जब एक पब्लिक रिव्यू में देख रहा था यूट्यूब पे ही, तो मैंने उसमें देखा भी था ये बात, और मैंने ये बात सुनी भी थी कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और कई लोग बोल भी रहे हैं कि लास्ट के 40 मिनट्स अच्छे हैं, लास्ट के 40 मिनट्स बहुत बढ़िया हैं। और मैंने तो मतलब अपने ऑफिस में भी लोगों को सुनते हुए कहा कि यार गजब ही पिक्चर है, अलग ही पिक्चर है ये वो। तो हाँ, मतलब पिक्चर का कंसेप्ट अच्छा है और मुझे लगता है कि ये थोड़ी कट शॉर्ट कर सकते हैं पिक्चर को। इतनी थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा था जो इसका लेंथ है पिक्चर का, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लगी मुझे। और तो उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि मूवी को मैं समथिंग अराउंड 8.5 में दे सकता हूँ रेटिंग। अगर मैं IMDb के सेंस में बात करूँ तो इट इज़ डेफिनेटली एन अबव 8 पॉइंट, बट नॉट समथिंग लाइक 8.7, 8.8, 8.9, उतना नहीं मैं जा सकता इसके लिए, क्योंकि मुझे पूरी पिक्चर की लेंथ को देखना है और केवल मुझे एक क्लाइमैक्स का सीन देख के नहीं रेट करना और इमोशनली नहीं करना है कि हिंदुज़म को प्रमोट कर रहे हैं ये वो। मतलब वो बात सही है कि जो हमारे कल्चर में है वो तो प्रमोट करना ही चाहिए हमें, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप ओवर रेट कर दो किसी चीज़ को, है ना। तो वो चीज़ है, जैसे मुझे RRR तो मैं डेफिनेटली 9.5 रेट करता हूँ RRR को, मुझे वो पिक्चर बहुत पसंद आई थी। और वैसे ही मुझे KGF एक मामूली 6-7 पॉइंट लगी, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है ना। ये आप इतना ज़्यादा ऑरा क्रिएट कर रहे हो मूवी म्यूज़िक से, BGM से, कि अब ये आएगा यश जो सुपरस्टार है, अब इसकी एंट्री होगी। मतलब क्या, एक हेलीकॉप्टर से ही आके और तुरंत नीचे बस चल के आ रहा है बंदा, उसके लिए इतना हवा क्रिएट कर रहे हो आप, है ना। मैं उस चीज़ में नहीं जाता हूँ, मैं थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ चीज़ों को। तो आई डिडंट फेल इनटू द ट्रैप ऑफ KGF जो लोगों को बहुत पसंद आई। हाँ, RRR मुझे बहुत पसंद आई थी, उसके लिए तो मैं मतलब आप जो बोलोगे मैं तैयार हूँ। मतलब उसका एक एक सीन इतना परफेक्टली शॉट किया गया है कि मतलब मैं इस पिक्चर का फ़ैन हो चुका हूँ और मैंने उस पिक्चर को दर्जनों बार देखी है। और मैं, अगर आप कहोगे तो मैं अभी भी पिक्चर देखूंगा, अगर वो थिएटर पर लगती है तो मैं उसको आज भी पिक्चर देखूंगा और 25 बार देखूंगा, क्योंकि वो पिक्चर अलग ही है। तो हाँ, अभी फिल्म पे आते हैं, कांतारा पे। तो देखिए, मैं स्पॉइलर तो कुछ भी नहीं दूंगा इसमें। हाँ, डेफिनेटली आपको देखना चाहिए, बट
आप इस एक्सपेक्टेशन से मत जाना कि ये मूवी बहुत ज़्यादा ही आपको कुछ प्रोवाइड करेगी। लाइक मतलब जो वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है, जो मतलब इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रखा है मूवी को लेकर, उतना ज़्यादा हाइप मुझे नहीं लगता कि पिक्चर डिज़र्व करती है। हाँ, आप कह सकते हो एक्टिंग वाइज पिक्चर अच्छी है। जो क्लाइमैक्स में बंदे ने एक्ट किया है वो काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। बट ऐसी एक्टिंग मैंने पहले भी देखी है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस तरह की एक्टिंग देख रहा हूँ। वो सही है कि हमारे कल्चर को ये लोग दर्शा रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इमोशनल होके थोड़ा सा इस बातों में आ जाते हैं। लेकिन एक्टिंग अच्छी है ऋषभ शेट्टी की, नो डाउट अबाउट दैट। एंड पिक्चर इज़ ऑल्सो वेरी गुड, गुड से वेरी गुड आप कर सकते हो पिक्चर को। और बट नॉट माइंड ब्लोइंग, जैसे कि लोग मतलब ऐसा बता रहे हैं कि पिक्चर ऐसी है कुछ। और 9.4, पहले तो 9.8 रेटिंग थी इसकी, अब जाके 9.4 हो गया। वो और कम ही आएगी जब आप RRR जैसे पिक्चर को 8 की रेटिंग मिल सकती है, 8.0 की। तो मतलब इसकी भी रेटिंग डाउन ही होगी समय के साथ, जब लोग थोड़ा और क्रिटिकली एनालाइज करेंगे इस पिक्चर को। और बट एक बात बहुत सही है कि RRR का जो बजट है और इसका जो बजट है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि इस बजट को इन्होंने यूज़ किया है और बजट में डिफरेंस समझ में आता भी है। RRR का जो सिनेमाटोग्राफी आप देखेंगे, जो एक्शन सीन्स हैं उसके RRR के, वो एक अलग ही लेवल के हैं। जबकि इसके एक्शन सीन्स मुझे एक एवरेज मूवी की तरह ही लगा। बस थोड़ा सा आप उसमें म्यूज़िक थोड़ा सा आप डाल ही देते हैं, अब तो हर मूवी में डाल ही देते हैं म्यूज़िक को। बट एक्शन सीन अच्छे थे इसके, मतलब मैं ना तो इसको बुरा कहूँगा ना बहुत अच्छा कहूँगा, मैं मतलब एवरेज एक्शन सीन थे जो है। तो मूवी जो है शुरू में थोड़ा सा स्लो चलती है और मतलब एक्चुअली अब देखिए, एक तो ये हिंदी में डब भी थी, तो हालांकि फिर भी डायलॉग्स तो हिंदी में उतना ही बोलेंगे जितना वो उसमें बोले ओरिजिनल लैंग्वेज में। बट थोड़ा सा ना डायलॉग्स मुझे ज़्यादा लग रहे थे, मतलब उतनी ज़्यादा। एक्चुअली क्या है ना, अगर पिक्चर में अगर आप थोड़ा सा, अगर लोग कम बोलते हैं ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है, लोग अगर कम बोलें और दिखाएं ज़्यादा, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आई मीन फर्स्ट हाफ में तो केवल लोग बोलते ही आ रहे हैं यार, बोलते ही जा रहे हैं। मतलब मैं सोचा कब यार चुप होंगे लोग, मतलब ऐसा भी इरिटेटिंग जैसा हो जाता है बीच में कभी कभी कि यार ये लोग कितना बोलते हैं मतलब ऐसा भी फीलिंग होती थी बीच में। सो बीच में मुझे मतलब एक पर्सनल है ओपिनियन, मुझे लगा कि लोग ज़्यादा ही बोल रहे हैं। अब जैसे कि हम अगर जंगल में गए हुए हैं और जंगल के वातावरण को दिखा रहे हैं, तो आई थॉट कि थोड़े से क्लोजअप शॉट्स हो गए हैं ना, नेचर के क्लोजअप शॉट्स हो गए। और जैसे बारिश हो रही है तो बारिश की बूंदे वगैरह का जो क्लोजअप शॉट्स होता है, उस तरह का कुछ सडन या सोबर कोई मतलब एक उस तरह के शॉट्स दिखाते हैं ना, तो मुझे और अच्छा लगता है वो चीज़। बट हालांकि वो जैसे कि मूवी का बजट है उसके अकॉर्डिंग बनी है और उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कमा रही है। सो हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर। वो सही बात है कि उसने बहुत मेहनत कर रखी है इस पिक्चर के ऊपर, और एक ही बंदे ने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है उसी ने, और लिखा भी उसी ने है। तो मतलब काफ़ी टैलेंटेड है वो। एंड इट्स डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर वन टाइम वॉच। मे बी आपको ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अगर आप मूवी को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो आपको फर्स्ट हाफ बहुत ड्रैग लगेगा। और अगर आप मतलब एज अ फनी मूवी वॉच करते हैं, मतलब आपने लॉजिक को पीछे छोड़ दिया और अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी पीछे छोड़ दिया है अगर, तो अब और आप केवल मतलब कोई भी क्रिंजी जोक्स वगैरह होते हैं तो उस पर हंसते हैं, तो फिर ये मूवी आपके लिए बनी है। मतलब आपको शुरू से ही इसमें मूवी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो होते ही हैं लोग, तो उस तरह के होते हैं जिनको कि थोड़े बहुत ही हल्के फुल्के जोक्स मिल जाए तो उस पर लगते हैं और फाड़ के हंस रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह, जैसे कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबे जोक्स सुने होंगे, तो अब मेरा छोटे मोटे जोक से मुझे हंसी नहीं आती है तो इसलिए मुझे फर्स्ट हाफ बहुत ही थोड़ा ड्रैग लग रहा था। सेकंड हाफ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि मूवी सीरियस हो जाती है एक्चुअली। तब जैसे कि होता है ना, जब पिक्चर ख़त्म हो रही होती है तो फिर सारी लोग कहानियों को अब समेट रहे होते हैं, है ना, उस तरह की फीलिंग जैसे कि, तो वो चीज़ आप देखने को मिलेगा इसमें सेकंड हाफ में। लाइक कुछ लोगों की डेथ हो जाती है या ऐसा कुछ होता है, तो
सस्पेंस क्रिएट होता है, फिर थ्रिल क्रिएट होता है, फिर क्राइम क्रिएट होता है, और हाँ बीच में इसमें कुछ हॉरर सीन्स भी हैं, मतलब हॉरर इन द सेंस कि वो थ्रिल कर देने वाला सीन्स है, बट आप डर जाओगे, मतलब ऐसे ही सीन्स हैं। आवाज़ें ऐसी आती हैं कभी कभी, जैसे कि जो लोगों ने कहा भी है कि वो करके जो चिल्लाते हैं, होटिंग टाइप, मतलब उस तरह की जो देवता जिस तरह के वो दिखाते हैं उसमें ट्रेलर में और चिल्लाते हैं, तो वो वाकई में कहीं ना कहीं आपको छू सकती है अगर आप उस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, या आपको वो चीज़ क्लिक करती है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग उससे डर भी सकते हैं, कुछ लोगों को वो डिवाइन लग सकता है, और डिपेंड करता है कि कौन सुन रहा है, मतलब किस जो सुनने वाले का लेवल क्या है ना, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। सो आई वुड रिकमेंड दिस मूवी फॉर वन टाइम वॉच, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस फॉर वन टाइम वॉच। और मतलब लेकिन मैं बता दूं, अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं पिक्चरों की, आप अगर पिक्चरों को बहुत ज़्यादा आप पिक्चर देख चुके हैं, और मतलब आप एक मूवी बफ हैं, और आई मीन काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं पिक्चरों की, तो आप ज़्यादा उम्मीद लेके मत जाइए। बट अगर आप फन टू वॉच मूवी मतलब फन की तरह मूवी को देखते हैं, लाइक मुझे पुष्पा बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मैं सही बताऊं, मैं देखने चला गया, पता नहीं कैसे देखने चला गया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल। मैं मतलब कई लोगों के अगेंस्ट मैं बोल चुका हूँ ये, कई लोगों को पुष्पा बहुत पसंद आई, आई थिंक पूरे इंडिया को ही पसंद आई थी, बट मुझे पुष्पा बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। मुझे एक एवरेज मूवी लगी कि हाँ यार, इस तरह की मूवी तो मैंने कई बार देख चुका हूँ, और इसमें कुछ नया नहीं है इस पिक्चर में जो ये ऑफर कर रही है। तो मुझे ये पिक्चर उतनी अच्छी नहीं लगी थी। और वैसे ही कंटारा तो KGF और पुष्पा इन पिक्चरों से बेटर है, मैं यही कहूँगा कि इन पिक्चरों से बेटर है, बट RRR से पीछे है, RRR वाली लेवल की नहीं है। जो रिसेप्शन RRR को मिला है USA में और बाकी कंट्रीज़ में जहाँ पे भी वो रिलीज़ हो रही है, लाइक अभी जापान में उसने बहुत बवाल मचाया हुआ है, तो वो जो रिसेप्शन है वो इस मूवी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मूवी थोड़ी ज़्यादा लोकल है, यहाँ के कल्चर से रिलेट करती है। RRR से वेस्टर्न ऑडियंस रिलेट क्यों कर रही थी, क्योंकि उसमें ब्रिटिशर्स को दिखाया गया है, उसमें आधी मूवी तो आई थिंक इंग्लिश में ही थी वो, और ब्रिटिश एट्रॉसिटी के बारे में दिखाया गया है, इंपीरियलिज्म के बारे में दिखाया गया है। सो द वर्ल्ड इज़ वेरी मच आई मीन अवेयर ऑफ दैट, यू नो, दैट कंसेप्ट। और इंडिया में सुपरस्टिशंस तो एग्जिस्ट करते ही हैं, अगर आप उस तरह से देखेंगे तो मे भी वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि वो उनको तो पता ही है, जो वेस्टर्न ऑडियंस है, जो खासकर ब्रिटिश ऑडियंस है, कि इंडिया में तो सुपरस्टिशन बहुत चलता है, तो वो उसको उस एंगल से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मे भी ये पिक्चर चले। बट आई डोंट थिंक कि ये उतना रिस्पॉन्स रिसीव करेगी जितना कि RRR ने रिसीव किया था, राइट। सो I would rate this movie above Pushpa and KGF and these movies, but below RRR. That is a personal opinion. So in the end, I would recommend this for a one-time watch, and see you next time.